हमारा रोज़ का रोना आज क्या बनाएं। हमने आसमानों पे चढ़ के अपने होटल के कमरों की सेटिंग की। तुर्की में आए तो कहाँ पे रहें जो कि मुनासिब कीमत में हमें होटल मिल जाए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे तुर्की आए और तुर्की आके आप कहाँ पे रहे और कम पैसों में कैसे रहें। मरहबा, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड हेलो, गुनायदान। कैसे हैं आप सब? हम तो खैरो अफियत से हैं। रोज़ इंसान सोचता है कि हम क्या बनाएं, तो हम भी इसी सोच में थे कि क्या बनाएं, तो फिर मैंने आलू गोभी ही बना ली। तो साथ में हमने ये नया चूल्हा लिया है क्योंकि पुराने वाला जो था वो बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा था। सारे ही बर्तन उसने हमारे ऐसे ख़राब कर दिए और साथ में उसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग भी होने वाली थी। यहाँ पे रिपेयरिंग का क्योंकि यहाँ पे नहीं है सिस्टम, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आपको बाहर ही फेंकनी पड़ती है और आपको न्यू ही लेनी पड़ती है। तो खाने के साथ साथ मैंने घर की भी सफाई सुथराई कर ली। तो इधर डॉली बेचारी रो रही है, तो किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है। बेचारी इधर अकेली ही बैठी हुई है। जैन और असर साथ में बैठे हुए हैं। इधर मैंने आटा भी गूंद लिया। तो आप सोच रहे होंगे इतना ब्लैक आटा क्यों है? आटा इसलिए है, ये प्योर जो है, जो बूरे वाला आटा है वही हम यूज़ करते हैं क्योंकि वाइट आटे से बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम होती है। तो सालन भी इधर मेरा रेडी हो रहा था, साथ साथ में मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही थी और साथ में मैं अपने जो था आपसे बातें भी कर रही हूँ और साथ में मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। और जो चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें और हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, प्यारे से कमेंट्स भी किया करें। आपके प्यार से, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब जब आप हमें करते हैं तो काफ़ी हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर रही थी क्योंकि हमने थोड़ी देर के बाद जाना था होटल में। होटल में जाके हमने कुछ काम करना था। तो वेलकम बैक, हम आ गए थे होटल में। तो हम आपको थोड़ा सा होटल का विज़िट भी करवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टर्की में हैं, तो टर्की में हमारा ये होटल है। तो होटल में हम यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आते हैं, विज़िट करते हैं। अगर कोई चीज़ वगैरह यहाँ की ख़राब हो तो जो कोई हमने किसी न्यू लगवानी हो तो न्यू लगवाते हैं। अगर कुछ खुद करने वाली हो तो हमने, क्योंकि दूसरों को पैसे देने हैं तो वो हम खुद ही करते। इधर हम पर्दे लेके आए थे। पर्दों का हमारे साथ एक कह ले कि मोए हमारे साथ हो गया। क्या हुआ, किसने किया? मेरे बेटे ने ही मोए हमारे साथ कर दिया। पर्दे लगाए हुए थे तो जैन साहिब ने इसकी जो नीचे वाली जो स्टिचिंग थी वो सारी ही उसने ओपन कर दी। तो फिर एक बड़ा और एक ये छोटा हो गया, तो वही हमने स्टिच करने थे। तो इधर ये टर्की में जो होटल्स दूसरे हैं वहाँ की ये छतें हैं। तो छतों पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान भी रखा होता है। और ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं तो ये 5th फ्लोर है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। देखे कितना ज़्यादा, मेरे तो टांगों में जैसे टांगें कांप रही थी ऐसे ही था मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इतनी ऊंचाई से। तो यहाँ पे लोगों का ये सिस्टम होता है कि कोई चीज़ वगैरह जो होती है वो ज़्यादा बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ जो ज़रूरी सामान होता है तो इन लोगों ने ये सामने ही अपनी कैबिन और सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। और हमारे एक बात और कि हमारे तो वहाँ पे केबल यूज़ की जाती है, केबल वाले को मंथली हम पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिशेस वगैरह ऐड की हुई हैं, इसके थ्रू ही ये टीवी वगैरह को वॉच करते हैं। तो ये सारे होटल्स ही हैं यहाँ। चूँकि ये अक्सराय है तो अक्सराय में जो भी कोई आउट ऑफ कंट्री से आता है तो वो सीधा अक्सराय में ही आता है और अक्सराय में आके वो स्टे करता है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन की भी यहाँ पे बहुत बड़ी सहूलत है कि जैसे ही हम मेट्रो ट्रेन से उतरते हैं तो साथ ही ये होटल्स वगैरह है। तो इनकी कीमतें वगैरह, इनका रहन सहन बिल्कुल मुनासिब भी है। यहाँ पे हाई फाइव भी हैं, लेकिन कम पैसों वालों के भी हैं। लेकिन डोली भी हमारे पीछे ही आ गई थी तो इसको हमने बेड पे लटाया, साथ में ये और भी पर्दे पड़े हुए थे। तो असर फिर इसको रख रही है, ये पर्दे पड़े हुए हैं। साथ में मैं सुई और धागा लेके आई थी क्योंकि हमने इस पर्दों को स्टिच करना था। तो बात कर रहे थे हम होटल्स की कि अक्सराय में जब आते हैं तो होटल्स की काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही हम मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस से उतरते हैं तो 2 मीटर के फासले पर ये
हमारा होटल भी है और ज़्यादा भी होटल्स हैं। अगर किसी ने टर्की आना हो तो वो इस्तांबुल में आए, अक्सराय में आए तो 2 मीटर की दूरी पे ही हमारा होटल है। और भी ज़्यादा होटल्स हैं तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। तो ये और भी ज़्यादा हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे 5th to 6th फ्लोर तक होटल हैं लोगों की, काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट भी हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे एक बात और, अगर किसी ने अपने केले के डेकोरेशन वगैरह, फूल वगैरह, पौधे वगैरह लगाने हैं तो वैसे अपनी बालकोनी वगैरह में लगा लेते हैं। तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हमारे होटल को 3 जो स्ट्रीट है वो लगती हैं, एक जो साइड पे है, एक इधर से जाती है। तो ये इसके बैक साइड पे भी होटल्स ही हैं। तो हमारा चूँकि होटल जो है वो दरमियान में है तो टर्की का जो वेदर भी वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। सर्दी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है। तो मैं चूँकि बच्चे मेरे साथ थे तो मैंने इसलिए मुनासिब यही समझा कि विंडो को मैं बंद ही कर दूं, क्योंकि बच्चों का फिर कोई भी एक्टिविटी करते हुए पता नहीं चलता। तो बस असर कह रही थी मैंने बाहर देखना है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा ये थी कि मैं अब थोड़ा सा काम भी कर लूँ ताकि जल्दी जल्दी से हमारा काम भी हो जाए। और साथ में मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही थी। और आपको मैं एक और चीज़ दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये परिंदे बैठे हुए हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मुझे बहुत ही नाइस लगे। तो इसलिए फिर मैंने इनको भी कैप्चर किया अपनी वीडियो में ताकि आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे क्रो वगैरह है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बर्ड्स होते हैं। तो ये देखे, देखने को तो ये ऐसे ही लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बर्ड्स बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये लगते हैं जब बैठे होते हैं। और यहाँ की छतों पे तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। मैंने जूम करके आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप भी इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। साथ साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। तो इधर जैन साहिब थे, वो नीरल को लगे हुए थे। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी वीडियो को बंद की जाए और अपना काम स्टार्ट किया जाए। तो बस फिर मैंने इसके साथ ऐसा किया, इसको फिर बंद किया। तो इधर मैंने जो थी पर्दों की जो स्टिचिंग थी वो मैंने कर ली। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने एक्यूरेट कर दिए, बिल्कुल ये हो गए थे हमारे कंप्लीट पर्दे। तो आप बताइएगा। और आसमानों पे चढ़ के मैं इसलिए कह रही थी कि मैं 5th फ्लोर पे थी, इस वजह से काफ़ी ऊंचाई पे थी, इस वजह से मैंने आपसे ये बात की थी। अब हमने ये सामने वाली साइड पे भी जो पर्दे थे वो एडजस्ट करने थे। तो इनकी ये होती है, तो ये भी मैंने बिल्कुल हमने करेक्ट लगा लिए थे। तो इधर का ये देखिए हमारा बिल्कुल जो रूम था वो कंप्लीट हो गया था। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रूम की, होटल के रूम की सेटिंग जो है वो कैसी लगी। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पहले यहाँ का रूल्स ये है कि ऊपर यहाँ पे लगते हैं दूसरे पर्दे, नीचे नेट वाले लगते हैं। तो हमने ऐसे सेटिंग की थी। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। उस वक़्त के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।